नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज आपको घर में पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, कुछ गलतियां हम पूजा करते समय कर देते हैं अनजाने में, जिसका हमें नहीं पता होता। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक ज़रूर देखिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो मित्रों, जब हम पूजा करते हैं घर में तो हम कुछ बातें ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता, पर वह हमारे लिए गलत हो जाती है। उसकी वजह से हमारे घर में परेशानियाँ आ जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि शिव जी और गणेश जी, इनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी और गणेश जी को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा बेल पत्र चढ़ाना चाहिए और गणेश जी को हमेशा दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा कभी भी संडे यानी कि रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम शिव परिवार को जल चढ़ाते हैं, ज़्यादातर जैसे पंडित जी लोगों को कह देते हैं कि शिव जी पर जल चढ़ाओ, या अब सावन का महीना आएगा तो पूरा ध्यान लोग सिर्फ शिव जी को जल चढ़ाने में रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शिव जी पर जल चढ़ाएं, माता पार्वती की पूजा करें, तो पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। कैसे? जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी पे, फिर कार्तिकेय जी पे, फिर नंदी महाराज पे, फिर माता पार्वती और एंड में शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप पंचामृत चढ़ा रहे हैं तो सीधा पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए। पंचामृत चढ़ाने का सही तरीका है, पहले आप जल से स्नान कराइए, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए शिव परिवार को, फिर दोबारा जल से स्नान कराइए। जब आप ऐसे करते हैं तो वो सही तरीके से पंचामृत चढ़ाया जाता है। शनिदेव को कभी भी तांबे के बर्तन में जल डालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर मंदिरों में तांबे के लोटे रखे होते हैं, लोग पूजा करने जाते हैं और उसी जल से शनिदेव को भी चढ़ा देते हैं। शनिदेव को कभी भी तांबे के लोटे में जल डाल के नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य की वस्तु है और शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। शनिदेव की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए, तभी हमें फल देती है। शनिदेव से कभी भी नज़रें नहीं मिलानी चाहिए। हमेशा उनके चरणों में या उनके घुटनों तक हम देखकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। शनिदेव के कभी भी सामने खड़े होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमेशा साइड में खड़े होकर प्रार्थना करें। शनिदेव के पैर में चोट लगी थी, जिस पर हनुमान जी ने तेल लगाया था और शनिदेव को बहुत आराम मिला था। इसलिए शनि देव और हनुमान जी परम मित्र हैं। शनिदेव की पूजा करने से पहले हमेशा हनुमान जी की पूजा करें। शनिदेव की पूजा करते समय जिनका शनि अस्त है या कमज़ोर है, उन्हें कभी भी सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की कोई भी वस्तु, काला नमक शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। और एक चीज़ का और आप लोग ध्यान रखें, कभी भी शनि मंदिर के बाहर जो सामान थाली बिकती है वे शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। हम अपनी आसानी के लिए मंदिर के बाहर से वे थाली पहले खरीद लेते हैं, यानी कि शनि को चढ़ाते हैं, फिर हम पूजा करते हैं तो हम वहीं के वहीं रहते हैं। यह सारा सामान आप अपने घर से लेके जाइए और शनिदेव की पूजा करिए। शालिग्राम जी पर कभी भी चावल सफ़ेद नहीं चढ़ता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। शालिग्राम जी पे जब भी चावल चढ़ता है तो उसको रोली डाल के लाल कर लिया जाता है, उसके बाद फिर चावल उन पे चढ़ाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, हम मंदिर में जाते हैं, दीपक जल रहे होते, दीपक से ही हम अपना दीपक जला लेते हैं। नहीं, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक से अगरबत्ती या धूपबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए। ऐसे करने से आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो जाती है, आर्थिक तंगी आती है, धन का हानि होती है। तो दीपक से दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर की मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, या आप दिवाली पे मिट्टी की मूर्तियाँ लेकर आते होंगे। जब वह खंडित हो जाती है तो उन मूर्तियों को ज़्यादातर मंदिरों के बाहर रख दिया जाता है या किसी पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। ये हम बहुत गलत करते हैं, क्योंकि मूर्तियों को पहले हम भगवान मान के अपने मंदिर में स्थान देते हैं, उनकी पूजा
पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको स्थापित करते हैं और जब वे खंडित हो जाती है तो हम उन्हें ऐसे ही रख देते हैं। अगर ऐसे ही आप मूर्तियों को कहीं पे भी रख देंगे तो यह भगवान का अनादर होता है, जिसका हमें नेगेटिव रिजल्ट भोगना पड़ता है। यदि कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे आप जल प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम मान के साथ मूर्तियों को लेकर आते हैं उसी तरह से मान के साथ ही उन्हें विदा भी करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप मंदिर में पूजा करते हैं तो हमेशा पूजा करने के बाद दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे आप वो ₹1.25 रखो, ₹11 रखो, ₹21 रखो, वो ज़रूर करनी चाहिए। और उसके बाद जब वे आपका इकट्ठा हो जाए तो आप उसको किसी भी गरीब की हेल्प कर सकते हो, कुछ खाने को दे सकते हो, पूजा पाठ में लगा सकते हो। हमेशा अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। आपके मंदिरों में बहुत सारे भगवान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ध्यान पूजा में नहीं लगेगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। जब भी आप कोई भगवान से मनोकामना मांगोगे तो आप सबकी तरफ देखोगे और मन में ये सोचोगे कि मैं किन से मांगूं। तो इसलिए मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। जिन पे आपकी सबसे ज़्यादा आस्था हो उनकी आप पूजा करें। शाम के समय दिया ज़रूर जलाएं। यदि आप कोई मनोकामना के उससे दिया जला रहे हैं तो उसका समय एक ही रखिए। आपने अगर 6 बजे दिया जलाया तो रोज़ 6 से 6:30 के बीच में दिया जला दें। 41 डेज़ यानी कि 41 दिन आप दिया जलाएं। सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके अंदर 1 कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों डालें और जो बत्ती है वो रुई की नहीं होनी चाहिए, वह मौली की होनी चाहिए। और मनोकामना मांग के हाथ में जल लेके संकल्प लेके आप मनोकामना मांगिए कि भगवान से, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं कि मेरी ये इच्छा है और मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप मेरी ये मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसा कह के आप 41 दिन तक आप रोज़ दिया जलाएं। आपको 41 दिन के अंदर कोई ना कोई शुभ समाचार ज़रूर मिलेगा। जब भी आपके घर में पूजा करते समय यदि आपसे बड़ा कोई अचानक आ जाता है तो आप 2 मिनट पूजा को रोककर उनको बैठाकर उसके बाद अपनी पूजा कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं और वो बाहर ही खड़े हैं, उससे भी हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि एक नकारात्मक एनर्जी फ्लो होती है। अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है तो आप शनिवार की रात को अपने घर में पीली सरसों बखेर दें और उसके बाद संडे की सुबह झाड़ू निकाल कर उसको घर के बाहर कर दें। यदि आपको लगता है कि आपका व्यवसाय और व्यापार भी ठीक से नहीं चल रहा है तो शनिवार के दिन अपने व्यापार स्थान पर पीली सरसों बखेरें। संडे के दिन आप उसको झाड़ू लगा के अपने व्यापार स्थान से बाहर कर दें। व्यापार स्थान पर 2 दिए ज़रूर जलाएं। एक दिया आपके व्यापार स्थान के मंदिर पे जलना चाहिए, दूसरा दिया आपके व्यापार स्थान में उस जगह जलना चाहिए जहाँ से आपके दुकान के अंदर लोग आते हैं सामान लेने के लिए, उनकी नज़र उस दिए पे पड़े। इस तरीके से आपने जलाना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके दुकान पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी ने कोई काम को बांध रखा है या आपकी तरक्की रुक रही है, वे सब चीज़ें नेगेटिव रिजल्ट दूर हो जाएंगे और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, यह थी जानकारी कि आपको ऐसे क्या काम करने चाहिए जिनको करने से आपको तरक्की मिले। अनजाने में भी कुछ ऐसी गलतियां हम करने लगते हैं कि जिनको हम करते हैं पर हमें पता नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखिए कि आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं ना, वो छोटी मूर्तियां होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर का स्थान घर में नहीं होता। आप अगर पुराने समय में जाके देखेंगे तो एक गांव का मंदिर अलग से होता था। अब हम मंदिर को अपने घर में ले आए तो मंदिर में छोटी छोटी मूर्तियाँ होनी चाहिए। और जब आप मूर्तियों को स्नान कराते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको अंगूठा यूज़ नहीं करना, मूर्ति को साफ़ करने के लिए अंगूठा यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि हमें पूजा करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल पे क्लिक करिए। जय माता दी।